बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 8th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बर्रे आज़मी ग्लेशियर से बनने वाले जो खुदोखाल थे उनको तफसील से डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह आज हम उसे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हवा के अमल से जो ज़मीन के ऊपर तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, यानी हवा किस तरह अपने अमल से ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने का एक अहम कारकुन समझी जाती है और किन इलाकों में उसका अमल होता है। स्टूडेंट्स, जो सहरा होते हैं ये रेगिस्तान, वहाँ पर आपको पता है कि बारिशें एक तो बहुत कम होती हैं, दूसरा वहाँ पर जो पौधे हैं नबातात है उनकी ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पर पौधे भी नहीं उगते इतने, तो इसीलिए सहराओं के अंदर मुस्तकिल दरिया भी नहीं बहते और वहाँ पर दरिया किसी भी तरीके से कोई अमले कटाव या अमले तहनशीनी का ज़िम्मेदार नहीं होता। तो इन इलाकों के अंदर जो हवा है वो एक अहम कारकुन है। वहाँ पर सहराओं और रेगिस्तान के अंदर हवा चूँकि बहुत तेज़ चलती है तो वहाँ पर वो जो रेत होती है उसको वो जब अपने साथ उड़ा के लेके जाती है तो वह अमले तहनशीनी भी कर रही होती है और साथ साथ अमले कटाव भी कर रहा होता है। तो आज के इस लेसन में हमने उसके अमले कटाव के हवाले से बात करनी है। सहराओं के अंदर जब इस तरह हवाएं चलती हैं तो वो रेत को अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं और अमले कटाव कर रही होती हैं, अमले तहनशीनी साथ साथ कर रही होती हैं और अलग अलग तरह के फ़ीचर ज़मीन के ऊपर बना रही होती हैं। यहाँ पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हवा जो है वो दो तरीक़ों से काम कर रही होती है। जैसे कि फ़र्स्ट पिक्चर में आप देखें तो हवा जो है यहाँ पर जो ज़रात होती हैं मट्टी वगैरह उसको अपने साथ उड़ा ले जाती है, और दूसरे मरहले में हवा उन्हीं ज़रात को एक हथियार बनाकर अपना वो जो चट्टानें होती हैं उनको कटाव करती है, उनको तोड़ती है और उनकी जो शक्ल है उनकी शेप वो चेंज कर रही होती है। तो ये दो तरीके हैं हवा की। पहला अमल जिसमें कि वो बारीक ज़रात को और चट्टानों को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, चट्टानी ज़रात को, तो उस अमल को कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये वाला अमल है जिसमें कि वो अपने साथ ज़रात को उड़ा ले जाती है। और दूसरा अमल है अब्रेशन। जो अब्रेशन का अमल है वो ये वाला जिसमें कि उन्हीं ज़रात को वो हथियार बनाती है और जो भी कोई चट्टान उसके रास्ते में कोई पत्थर आता है उसको तोड़ के उसकी शक्ल को चेंज करती है, उसकी खदोखाल बिल्कुल बदल देती है। तो ये अब्रेशन है, यानी कि डिफ्लेशन और अब्रेशन ये दो जो हैं काम ये हवा के अमल से हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लें। पहले तो है डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, और इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? हवा ज़मीन की सतह पर मौजूद बिखरे हुए बारीक चट्टानी ज़रात को उड़ाकर या घसीट कर ले जाती है। इस अमल को डिफ्लेशन कहते हैं, इसको अंडरलाइन करें। ये डिफ्लेशन की तारीफ़ है। उसके बाद जो अब्रेशन है उसकी तारीफ़ यहाँ से शुरू होती है। इन्हीं चट्टानी ज़रात को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए चट्टानों को रगड़ती और घिसाती हैं, इस अमल को अब्रेशन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस को आपने अंडरलाइन करना है। तो अब हम बात करते हैं हवा के अमले कटाव से जो ज़मीनी खदोखाल वजूद में आते हैं। सबसे पहला जो खदोखाल वजूद में आता है वो है ज़ियोजन। स्टूडेंट, जो ज़ियोजन होता है वो बिल्कुल एक मेज़ की तरह उसकी शक्ल होती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये किस तरह बनता है कि जो इसका निचला हिस्सा है होता यह है कि बाजू का चट्टानों का जो निचला या ज़ीरी हिस्सा है वो नरम चट्टानों पर मुश्तमिल होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल होता है। तो चूँकि हवा का ज़्यादा ज़ोर चलेगा इस नरम हिस्से के ऊपर, तो यहाँ तो वो अमले कटाव करेगा, लेकिन ऊपर सख्त हिस्से के ऊपर उसका अमल नहीं होगा, क्योंकि वो सख्त हिस्सा है तो वो ऊपर वैसे ही खड़ा रहता है। निचला हिस्सा उसका कटाव का शिकार हो जाएगा और वो फिर एक मेज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और इसी शक्ल को हम कहते हैं ज़ियोजन। और बाज़ औक़ात ज़ियोजन इस तरह से भी दिखाई देते हैं, मतलब आप ये समझ लें कि एक टेबल की शेप जो होती है वो ज़ियोजन है। हवा के अमले कटाव से जो दूसरा अहम खदोखाल बनता है वो है खुम्बी नुमा चट्टान, यानी मशरूम रॉक, मशरूम या खुम्बी। ये इसलिए हम इसे खुम्बी नुमा चट्टान या मशरूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो खुम्बी नुमा होती है या मशरूम की तरह होती है।
खम्बी नुमा चट्टान या मशरूम रॉक जो है वो इस तरह की दिखाई देती है और इसके अंदर भी तकरीबन ज़्योजन की तरह का अमल ही होता है। जैसे ज़्योजन के अंदर नरम और सख्त चट्टानें होती हैं, इसके साथ भी तकरीबन वही कंडीशंस होती हैं, बस फ़र्क ये है कि शक्ल जो होती है वो खम्बी नुमा या मशरूम की तरह होती है। इसके निचले हिस्से के ऊपर चारों तरफ से हवा का असर अमल ज़्यादा है, कटाव ज़्यादा है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सख्त होने की वजह से वैसे ही खड़ा रहता है और उसकी शक्ल जो एक मशरूम जो होती है उसकी तरह हो जाती है, खुम्बी की तरह हो जाती है। तो इसे कहते हैं खुम्बी नुमा चट्टान या मशरूम रॉक। और अगर आपको मशरूम का बारे में नहीं पता तो ये मशरूम है, एक्चुअल मशरूम, और चूँकि वो जो खुम्बी नुमा चट्टान है वो इसकी तरह है तो इसीलिए उसे खुम्बी नुमा चट्टान कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल इस खुम्बी की तरह है, इस मशरूम की तरह होती है। जो खुम्बी नुमा चट्टान है वो पाकिस्तान में 2 जगह पर बहुत कॉमन है। एक सतह मुर्तफ़ा पोठोहार का इलाका जो है, दूसरा बलूचिस्तान। ठीक है, इन 2 इलाकों में ये चट्टान बहुत ज़्यादा आम तौर पर पाई जाती है। थर्ड जो हमारे पास फीचर बनता है, इसका दुखाल बनता है, वो है डिफ्लेशन गड़े। डिफ्लेशन गड़े और उसके साथ झीलें। और डिफ्लेशन गड़े इस तरह से बनते हैं कि जब हवा अपने अम्ले कटाव के ज़रिए से काफ़ी सारी मिट्टी और रेत को उड़ा कर ले जाती है तो एक मखसूस जगह पर इस तरह एक घड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो उससे डिफ्लेशन गड़े कहा जाता है। और उसके बाद बारिश की वजह से या किसी वजह से जब इसमें पानी भर जाता है इन गड़ों के अंदर तो वो डिफ्लेशन घड़े झीलें बन जाती हैं। ये जो झीलें बनती हैं डिफ्लेशन गड़ों में पानी भरने से, ये बहुत जल्द खुश्क भी हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर चूँकि सनलाइट ज़्यादा है, सूरज की रोशनी तेज़ है, गर्मी ज़्यादा होती है और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये जो पानी इसमें भर जाता है थोड़ा बहुत, वो भी खुश्क हो जाता है अम्ले तबखीर के थ्रू। अम्ले तबखीर कहते हैं कि पानी जिसमें आबी बुखारात बन जाता है और छोटे छोटे से वाटर वेपर्स बन के हवा में शामिल हो जाते हैं, तो वो अमल के ज़रिए जो है वो ये जो जितनी झीलें बन चुकी होती हैं यहाँ पर वो भी बाद में खुश्क हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ज़मीनी खदोखाल बनता है वो है यारडंग। यारडंग जो है वो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बल्कि वो अलग अलग तरह की शक्लें होती हैं। यारडंग जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है और कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बस अलग अलग तरह की अजीब व गरीब शक्लें हैं। और इसके बनने की वजह यह है क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो चट्टानें हैं, रेतली चट्टानें जो भी पाई जाती हैं, वो एक किस्म की नहीं है, कुछ नर्म है, कुछ सख्त हैं और हर एक के ऊपर जो हवा का अमल है वो एक तरह का नहीं है, बराबर नहीं है, मसावी नहीं होता। किसी पर वो ज़्यादा अमले कटाव कर लेती हैं, किसी पर कम। तो इसी रीज़न की वजह से ये शक्लें जो है वो बिल्कुल अजीब व गरीब सी बन जाती हैं और इन्हें ही हम यारडंग कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास खदोखाल है वो है जज़ीरा कोह और इसको इंजलबर्ग भी कहा जाता है। इंजलबर्ग या जज़ीरा को इस तरह के टीले होते हैं लंबे और इनफरादी, यानी कि बिल्कुल अलग तनहा टीलों की सूरत में होते हैं और ये तब बनते हैं जब नरम चट्टानें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं टूट फूट के बाद और सिर्फ वो हिस्सा रह जाता है जो सख्त होता है, तो उसकी जो शक्ल होती है वो किसी टीले की तरह बन जाती है और एक अलग सतून की तरह। तो इसे ही हम जज़ीरा को या फिर इंजलबर्ग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम हवा के अम्ल तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल स्टार्ट करेंगे। और आज जो आपका वर्क है वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, मुख्तसर सवाल, और इसमें आप लोग आज जो करेंगे मुख्तसर सवाल नंबर 1 और 3। ठीक है, ये दो हम पढ़ चुके हैं इसीलिए हम इन दोनों को आज करेंगे। सवाल नंबर 1 जो है वो है यारडंग से क्या मुराद है, और सवाल नंबर 3 जो है वो है नाल नुमा झील कैसे बनती है। नाल नुमा झील को हमने दरिया के अमल में पढ़ा था, यारडंग आज हमने हवा के अमल में पढ़ा। तो इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, ये दोनों आपने होमवर्क भी करने और याद भी करने हैं। तो पेज नंबर 17 पे आपके मुख्तसर सवाल नंबर 1 का जवाब मौजूद है यारडंग, जो मैंने मार्क कर दिया है। यारडंग का जो पॉइंट है वो पूरा आपने करना है। सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं से लेकर जिन्हें यारडंग कहते हैं, मुकम्मल जो 2 लाइनें हैं ये आपका मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर है। सवाल नंबर 3 का जो जवाब है वो पेज नंबर 12 पर आ जाए। यहाँ पर नाल नुमा झील, वैसे तो 2 यहाँ पर हैं, पेचोखम भी नाल नुमा झील, लेकिन आपने सिर्फ नाल नुमा झील का ही जवाब बताना है। तो उसका आंसर आप यहाँ सेकेंड लाइन से शुरू करेंगे। बाज़ औक़ात ये पेचोखम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया उन्हें तोड़कर सीधा बहने लगता है।
और इसके पहलू में बच जाने वाले पानी से एक गोलाईदार झील मारिज़ वजूद में आती है जिसे नालुमा झील कहते हैं, मसलन दरियाए सिंध पर कॉलरी झील। यहाँ तक जो है आपके सवाल नंबर 3 का जवाब है। और यही दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अपनी डायरी नोट डाउन कर लीजिए, यह आपकी आज की डायरी है। आपने मुख्तसर सवाल नंबर 1 और 3 लिखना और याद करना है। आई होप कि आप इससे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और राइट भी कर लेंगे। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।